वेलकम बैक गाइस इन माय येट अनदर वीडियो। सो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी दिसंबर 24 के लिए और जून 25 के लिए जो लास्ट आपके डेज रह गए हैं ग्रुप 4 के लिए। ग्रुप 3 का ऑलरेडी अपलोडेड है एंड बोथ ग्रुप का ऑलरेडी अपलोडेड है, सिमिलरली इंटर के लिए भी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो 120 डेज अपन गोल करके चल रहे हैं। देखो 120 डेज का मतलब होता है 30 डेज ईच सब्जेक्ट के लिए। आपके पास 4 सब्जेक्ट है, आप 30 दिन मतलब एक महीना एक सब्जेक्ट को दे सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इनफ होता है, मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है, अगर आपने एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया तो वेल इनफ। अगर नहीं भी कराया, अगर स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिया है आपने, तो आप अभी भी तैयारी कर सकते हो अपनी। ठीक है, ये जून 24 के लिए तो रिलेवेंट है ही है, लेकिन जून 25 के लिए इसका डबल कर लेना, आप डेज का डबल कर लेना, उसके हिसाब से आप कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे इसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी में लेके आऊँगा आगे, है ना। तो अपना ग्रुप 4 है, ग्रुप 4 के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप डेज देख लो। अपन जुलाई के 2 डेज काउंट करके चल रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आ जाएगा कब कोई कौन कब देखता है और कौन कब देखता है। ठीक है, अगस्त के अपने पास में 31 डे रह जाते हैं, सितंबर के 30 ऐसे टोटल मिला के 133 डेज है, जिसमें से अपन 13 डेज ग्रेस कट आ देते हैं, क्योंकि बीच में अपने दिवाली और अनदर फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो 120 डेज अपने पास में नेट बचते हैं। ठीक है, तो अब इस 120 डेज का बिल्कुल अच्छे तरीके से कैसे यूटिलाइजेशन करना है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अपन गोल करके चलेंगे 100% पास स्ट्रेटेजी का। मैं बोल रहा हूँ 100% पास स्ट्रेटेजी का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो अपने सब्जेक्ट जो है, सबसे पहले अपना कॉस्ट ऑडिट आ जाता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, CMAD। तो अब इसकी प्लानिंग कैसे करेंगे? देखो ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको अपन ईजियर काउंट करके चलेंगे। ठीक है, ईजियर काउंट करके चलेंगे, है ना। अब इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले कोर्स को फटाफट कंप्लीट कर लेना है। इसमें जो प्रैक्टिकल पोर्शन है ना, प्रैक्टिकल पोर्शन ये एक तरीके से वरदान है। वरदान क्यों है कि आपकी बुक के अंदर जो मॉड्यूल के अंदर टोटल 29 इलस्ट्रेशन है ना। तो उन 29 इलस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। प्लस क्या करना है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। इसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने 80+ की अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में डाल रखी है। ठीक है, तो वो जाके आप एक बार वो भी रेफर कर लेना। ठीक है, तो CMAD के लिए क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ फिर से। एक बार मॉड्यूल कंप्लीट कर लो ढंग से, मॉड्यूल को छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज़ क्या करना है, उसके बाद आपको स्कैनर्स पकड़ने हैं, है ना। बस ये 2 चीज़ें करनी है। मैं यहाँ पे आपको आज अच्छे से बता रहा हूँ, अगर इसको आपने कर लिया तो आप 80+ का टारगेट कर सकते हो। इसके अंदर 80+ का। अब ये 80+ क्या करेगा, आपके अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर कम आ रहे होंगे तो उसको सेट ऑफ करने में भी मदद करेगा। ठीक है, तो इसमें इजीली स्कोर किया जा सकता है। अगर आप पास्ट स्टूडेंट किसी से पूछोगे या मुझसे पूछोगे तो 80+ इजीली स्कोर किया जा सकता है कॉस्ट ऑडिट के अंदर। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये मोर थ्योरी और लेस प्रैक्टिकल है, मोर थ्योरी और लेस प्रैक्टिकल है। तो इसमें अपन को देखो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करके ही चलना है, लेकिन अपन प्रैक्टिकल पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे इंटू 7 मार्क का ईच। तो 21 मार्क इजीली स्कोर कर सकते हो। 1 मार्क सिंगल मार्क आपका नहीं कटेगा। और इसके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। तो बस उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए ये 29 इलस्ट्रेशन तो ढंग से कर लेने हैं। उसके बाद में स्कैनर के क्वेश्चन, और प्लस में आपको अभी लास्ट में आपको यानी अक्टूबर के आसपास एक शीट दूंगा, उसके अंदर कुछ 100 क्वेश्चन होंगे, जितने भी 5 क्वेश्चन होंगे और थ्योरी के क्वेश्चन भी मिला के उनको कर लोगे तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अगला सब्जेक्ट अपने पास में CFR आता है। इसको अपन थोड़ा टफ में काउंट कर सकते हैं, लेकिन टफ बोल के नहीं चलना है, लेकिन ठीक है ना। एक तरीके से अपन को ये कोशिश रखनी है कि इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए। ठीक है, तो CFR होगा। CFR की एक अलग से स्ट्रेटजी हाउ टू पास और गेट 60+, ये मैंने अपलोड कर रखी है, उसको जाके आप रेफर कर लोगे। जरूर से रेफर कर लेना, अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं करा तो इसके बाद जाके रेफर कर लेना। ठीक है, तो CFR के लिए अपन को क्या करना है, देखो मॉड्यूल कर लेना। वैसे मॉड्यूल इनफ नहीं है इसके लिए, मैं साफ बता रहा हूँ, मॉड्यूल इनफ नहीं है, लेकिन मॉड्यूल छोड़ नहीं सकते अपन। ठीक है, मॉड्यूल के बाद में कुछ CA के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है ना, वो कर लेने अपन को। अगर नहीं है आपके पास में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको मॉड्यूल और प्लस कंसेप्ट पूरा आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, है ना। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पर MCQ बनेंगे, इसी के बेस पर क्वेश्चन बनेंगे। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और जो आपके इंड एस है ना, इंड एस, क्योंकि पूरा जो सिलेबस है वो इंड एस पे बेस है, उसको क्या करना है, आपको डीपली नहीं पढ़ना है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप जाके नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, कॉन्सेप्ट की पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा डीप बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं करने। स्पेसिफिकली जो मैं आपकी स्टार्टिंग वाले सेक्शन A के इंडेक्स बोल रहा हूँ ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं ना। बाकी 110 और 103 है ना, इनके तो अपन को डीप में जाके पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है,
ऐसे करके आपको ये करना है CFR के लिए, और थोड़ा सा वेट करो, अक्टूबर के आसपास मैं आपके लिए इसके लिए भी एक PDF शेयर कर दूंगा 100 क्वेश्चंस की, ठीक है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आ रहा है अपने पास में IDT क्या होता है कि अपन इंटर में पढ़ के आए हुए होते हैं, तो IDT के अंदर देखो सब्जेक्ट तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन जो अपने क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं वो 70+ से ज़्यादा के ना इंटर वाले पोर्शन ही हो रहे हैं, थोड़े एडवांस लेवल में ले जाके ना। बाकी जो अपने फाइनल लेवल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं अपने अपील रिविजन्स के हो गए, असेसमेंट प्रोसीजर्स के हो गए, ठीक है, जितने भी है इसके अंदर IDT के अंदर फाइनल लेवल के अंदर, उसमें आपको पढ़ना है, लेकिन उसको भी ना उसको पढ़ लो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखो, जो इंटर में आप पढ़ के आए थे ना उसी को एक बार एडवांस लेवल में पढ़ो और उसी को पक्का करो अच्छी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से पुट होते हैं ना। सबसे ज़्यादा देखो IITC आप देख लोगे है ना, उसके बाद में आप ये देखोगे टॉस, पोस, वॉस, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, इनको छोड़ना ही नहीं है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुट हो जाते हैं। एग्जाम्पशंस है ना, और उसके अलावा अपने पास में हो जाते हैं सप्लाई बेसिकली ऐसे तो फर्स्ट चैप्टर आता है, लेकिन सप्लाई के अंदर सब कुछ आ गया अपना, कंपोजिट मिक्स वाला सब ले रहा हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। और फिर RCM तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है ना, तो ये अपने इंटर वाले टॉपिक्स हो जाते हैं भाई, है ना, तो इनको तो सबसे अच्छे से करके चलना है, फिर आगे अपन आगे डिस्कस करेंगे और चीज़ों के बारे में। सिमिलरली इसके लिए मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास में ना पेपर नंबर 20 के अंदर 3 पेपर आ जाते हैं, 20A, B, C, ठीक है। तो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 20A के बारे में, SPM BV के बारे में, ठीक है। बाकी 2 सब्जेक्ट में मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, इस वजह से मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। SPM BV, तो SPM BV के अंदर क्या करना है, इसके अंदर देखो प्योरली मॉड्यूल रेफर करना है, प्योरली मॉड्यूल, किसी भी टीचर का एक्स्ट्रा मटेरियल रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसके अंदर मॉड्यूल कवर है और स्कैनर के क्वेश्चन कवर है तो आप रेफर कर सकते हो, लेकिन एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्कोरिंग पेपर होगा आपके लिए, लेकिन उस बशर्ते आपने मॉड्यूल किया हो, क्योंकि पेपर इतना भी ईजी नहीं होने वाला जितना कि पहले के अटेम्प्ट में होता था, ठीक है। क्योंकि अभी जो लास्ट पेपर हुआ आपका जून 24 के अंदर, उसके अंदर देख लिया गया है कि 100% ये ना मॉड्यूल से पेपर दे रहे हैं, ICMI वाले अब मॉड्यूल से पेपर दे रहे हैं, तो मॉड्यूल को बिल्कुल इग्नोर नहीं करके चलना है, मॉड्यूल को अच्छे से करना है, देन उसके बाद स्कैनर बस, और उसके लिए कुछ नहीं करना। देखो मैं आपको बताता हूँ, पेपर नंबर 17 और पेपर नंबर 20 कॉस्ट ऑडिट एंड SPM BV, ये है ना आपको बिल्कुल अच्छे से करके चलना है, क्योंकि इसके अंदर आप मोर स्कोर कर सकते हो, जो कि आपको सेट ऑफ में बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हो तो वेल इनफ, बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। अगर आप सिंगल ग्रुप 4 भी दे रहे हो तो ये आपको बहुत फायदा पहुँचाएगा, ठीक है। तो ये हो गई अपनी स्ट्रेटजी। बाकी इन चारों सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियो 80+, 60+ की मैंने अपलोड कर रखी है यूट्यूब प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ टॉप 5 मंत्रास और टू अचीव एनी गोल, है ना। अब यानी देखो, अब ये बातें तो सब टीचर बताते हैं, लेकिन अब इसमें क्या लगे, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ जिससे अपन 100% स्कोर कर पाएंगे ना। तो ध्यान रखना, देखो अपने आप से बेईमानी मत करना, अगर पढ़ रहे हो ना तो बिल्कुल ही चीट मत करना खुद से ही, किसी को दिखाने के लिए कभी मत पढ़ना कि भाई मैं इतना पढ़ लिया, ये फिर खुद को खुश करने के लिए कि आज तो मैंने 10 घंटे पढ़ लिया, ये 12 घंटे पढ़ लिया, 15 घंटे पढ़ लिया, है ना। तो ये चीज़ें मत करना बिल्कुल भी, है ना। चीट मत करना खुद से, है ना। ईमानदारी से पढ़ो, जितना भी पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है। हमेशा शांत रहो, काम रहो बिल्कुल, है ना, ठीक है। अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को भी एक बार के लिए साइड में कर दो, क्योंकि अभी जो लास्ट ये डेज जो होने वाले हैं ना, क्रूशियल डेज होने वाले हैं। और अब किसी का वेट मत करो भाई, 120 डेज ज़्यादा भी नहीं होते, है ना। पढ़ने के लिए इनफ है, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं होते कि आप अपना टाइम ही वेस्ट करिए जा रहे हो, ठीक है। तो अपने आप को शांत रखो, लड़ाई झगड़े से दूर रखो, मोह माया से दूर रहो। अभी जो भी है उन सबको बोलो कि अभी एग्जाम के बाद ही मिले आपसे, ठीक है। अपने सिंगल मिनट को भी है ना वेस्ट मत होने दो, ठीक है। आपके पास में देखो जितना भी टाइम है ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। बाद में ये जाके रिग्रेट मत करना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट इज वॉट एवर, लेकिन डोंट बी रिग्रेट मत करना कि भाई मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया, काश में थोड़ा और पढ़ लेता, ये पढ़ लेती। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब होता है, ऐसे नहीं कि आप एक बुक को पढ़े जा रहे हो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ऐसा नहीं करना है ना। और स्कैनर्स का यूज़ करो, पास्ट पेपर्स का यूज़ करो, ये होती है स्मार्ट स्टडी, है ना। बिल्कुल रट्टाफिकेशन में नहीं जाना है अपन को, है ना। अपना जो कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। BCom M.Com नहीं है ये, है ना। तो रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है और स्मार्ट रहना है हमेशा, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो। प्लानिंग मैंने आपको बता दी है। बाकी और ज़्यादा एडवांस लेवल की प्लानिंग अगर आपको चाहिए हो, है ना,
या फिर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर कोई डाउट आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं टेलीग्राम के अंदर अपना ग्रुप का लिंक तो शेयर कर ही दूंगा, उसके साथ में आप क्या करूँगा, मेरा जो टेलीग्राम पे ही आप पर्सनली मेरे से रीच कर सकते हो ना। व्हाट्सअप का नंबर देना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको टेलीग्राम पे ही मेरे से एक बार आप रीच कर लेना, उसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। और यार वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यार थोड़ा सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर लो, उससे कि थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है ना। मोटिवेशन बना रहेगा तो मैं वीडियोस रेगुलरली डाल पाऊंगा, नहीं तो फिर मेरे को भी लगता है यार कोई देख तो रहा नहीं है। फिर भी खैर मैं अपना पूरा बेस्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था कि जो मैं 100 क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा वो जब भी मिलेगी जब मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, यानी मेरे लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह थोड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेरी मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। मैं आपसे कोई फी तो चार्ज कर नहीं रहा हूँ, है ना। तो बस इतनी सी बात है, बाकी तो पढ़ते रहो, खुश रहो सदा, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।